एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। और इसके नीचे नीचे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ये समझाना चाहता हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, करेंगे लिक्विडिटी कंसेप्ट पे हम जो है ना डिस्कस। तो ये लिक्विडिटी के कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जो लिक्विडिटी होती है ना मार्केट में, ये काफी मतलब इम्पोर्टेंस की अहमियत होती है, इसकी काफी इम्पोर्टेंस होती है लिक्विडिटी की। कि प्राइस और फॉरेक्स की मार्केट में आप लोग लिक्विडिटी को किस तरह फाइंड करना होता है। प्राइस क्या होती है? प्राइस, अब ये जो मतलब चल रही होती है, अप्स एंड डाउन मार्केट हो रही होती है, तो इनके बेस, इनके दरमियान में आप लोगों ने लिक्विडिटी को किस तरह फाइंड आउट करना है। आज जो है ना लिक्विडिटी कंसेप्ट के एक पार्ट है, उसका नेम है ERL, IRL। मतलब ERL क्या होता है एंड IRL क्या होता है, आज हमने जस्ट इनको मतलब इसी पार्ट पे हमने डिस्कस करनी है। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि लिक्विडिटी कितना अहमियत रखती है फॉरेक्स की मार्केट में, और आप लोग ने इसको किस तरह फाइंड आउट करना है और किस तरह जज करना है। कहने का मकसद ये है कि ये जो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो ERL होता है ना, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब ये दो कंसेप्ट आप लोगों ने समझने हैं कि ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी को किस तरह मतलब देखा जाता है। अगर आप लोगों ने लिक्विडिटी वाली वीडियो नहीं देखी पूरी, तो आप जो है ना वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वो देख सकते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से इस वजह से समझाता हूँ कि मेरी ये वीडियो कोई भी देखे, क्या उसकी कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, क्या मैट्रिक मैट्रिक पास ही क्यों ना हो, तो वो मतलब इसको फाइंड आउट कर सकता है। लिक्विडिटी को फाइंड करने का हर मतलब ट्रेडर्स का हर मतलब जो मार्केट मेकर हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका अपना अपना एक तरीका कार होता है, मेथड होता है। तो आज मैं जो आप लोगों को समझाने वाला हूँ लिक्विडिटी का ये जो पार्ट है, ERL एंड IRL, तो मैं आप लोगों को जस्ट सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखने में कामयाब हो जाएंगे तो लिक्विडिटी के कंसेप्ट के रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अगेन नहीं आएगा। अगर आएगा भी सही तो मैं आप लोगों को जो है ना अगेन बता सकता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है। सबसे पहले आप लोग ये चीज फाइंड आउट करें कि लिक्विडिटी हमेशा हर स्विंग हाई एंड स्विंग लो के ऊपर ही होती है। अब ये स्विंग हाइज एंड लोज क्या होते हैं, आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि जब मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, अब ये फॉर एग्जांपल अब मार्केट जा रही है ऊपर, तो ये इसका लो है और ये इसका हाई है, तो हम इसको बोलते हैं स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। अब ये हमारे पास स्विंग, ये हमारे पास स्विंग हाई और इसका ये लो है, ठीक है जी। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो इसके दरमियान दरमियान जो लिक्विडिटी होती है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो इसके नीचे नीचे हमारे पास जो है ना IRL होगा। मतलब इसमें ये होता है कि यहाँ पे प्राइस आप लोगों का जो मतलब इस तरह के गैप बना दे, गैप जैसे FBG बोलते हैं, वो बना दे, या मतलब वो इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके जाए, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके जाए और ऊपर की तरफ जाए, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसके नीचे नीचे जो लिक्विडिटी होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, रैंडम चार्ट रैंडम एग्जांपल हैं, तो आप लोगों को मैं सब कुछ डिटेल के साथ समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और जो वीडियो को स्किप करेगा उससे पार्ट मिस हो जाएगा, अगेन वो इसके रिलेटेड फिर वो मतलब उसका कंसेप्ट रह जाएगा और उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास स्विंग लो और स्विंग हाइज है। मतलब ये जो लिक्विडिटी है हमारे पास जो है ना स्विंग हाइज एंड लोज के ऊपर ऊपर ही होती है और नीचे नीचे होती है। हमने इसको फाइंड करना होता है एक तरीकेकार से। अगर आप लोगों को जब ये मतलब इस चीज का पता लग गया कि यार लिक्विडिटी यहाँ पे होती है, ये लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, तो बेसिकली जो आप लोगों की ट्रेड्स होती हैं वो लिक्विडिटी एरियाज से मतलब आप लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि आप लोगों ने कहाँ पे ट्रेड फाइंड करनी होती है। देखिए मैं आप लोगों को सब चीजें बता रहा होता हूँ और फ्री में बता रहा हूँ, और ये प्रीमियम कंटेंट आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। और इस वजह से कर रहा हूँ कि जो फॉरेक्स की मार्केट में नए लोग हैं जो इतना लॉस कर चुके हैं, उन लोगों को पता नहीं है और मिसगाइड है। तो ये वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए है, मतलब ये सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब ये देखें, जब ये हाई ब्रेक होगा तो ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज होगा और इसके नीचे नीचे जो लिक्विडिटी होगी वो हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी होगी। अब ये देखें कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये फॉर फॉर बाइंग ट्रेंड के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम BOS बोलते हैं। उसके बाद ये इसके नीचे नीचे जो है लिक्विडिटी, ये हमारे पास जो है ना इंटरनल लिक्विडिटी होती है। हमने इसको इस तरह फाइंड करना होता है। ये देखें प्राइस जब भी आएगी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करते हैं कि कोई FBG होता,
ठीक है जी। इवन अगर एफवीजी भी होता तो ये जो है ना, ये हमारे पास लिक्विडिटी है, एफवीजी एरिया भी हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक है, इसको जस्ट आप लोगों ने समझना है और इस पे प्रॉपर वर्क करना है। ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है जी। और जो है ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है और ये लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी होती है। ये बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये स्विंग हाइज एंड लोज जो होते हैं ये आप लोगों के लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। जस्ट आप लोगों को जब ये समझ लग जाएगी कि लिक्विडिटी को फाइंड किस तरीके से करना है, तो आप लोगों को अगेन जो है ना पता लग जाएगा। अब ये देखिए, ये जो मतलब इस साइड पे होगी हाइज, मतलब जो हाइज पे लिक्विडिटी होती है ये आप लोगों के जो है ना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। और जो इंटरनल होती है वो आप लोगों की ये लिक्विडिटी है कि प्राइस जब भी यहाँ पे आएगी, एक स्विंग हाई ब्रेक करके आएगी, तो ये आप लोगों के पास लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। तो इस तरह मार्केट ने लिक्विडिटी को पिक करना होता है, ऊपर एंड नीचे जाती है। इस तरह आप लोगों को पता हो कि लिक्विडिटी अप एंड डाउन मतलब कैसे लिक्विडिटी फाइंड की जाती है और कैसे की जाती है। ये जस्ट मैं आप लोगों को इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि लिक्विडिटी के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में किसी तरह का क्वेश्चन भी रहे और आप लोगों को प्रॉपर समझ लग जाए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल दिए जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। और वहां पे एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर सेटअप भी दिए जाते हैं, डेली बेसिस पे 1 या 2 सिग्नल दिए जाते हैं और सक्सेसफुल दिए जाते हैं। अच्छा जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाऊंगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ पे। तो जब ये लिक्विडिटी है ये हमारे पास इस टाइम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, जब ये ब्रेक होगी तो इसके नीचे नीचे जो लिक्विडिटी होगी वो हमारे पास इंटरनल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। अब ये देखें कि अब ये देखें, अब ये हमारे पास लो, और ये जब लो ब्रेक होगा तो ये हमारे पास इसके नीचे नीचे जो है ना क्या होगी, हमारे पास लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी को फाइंड करने का तरीका इस तरह होता है। अब ये देखें, जैसे लो ब्रेक हुआ और इसके नीचे ये फेयर वैल्यू गैप है, तो आप लोगों ने इस चीज पे जब वर्क करना शुरू कर देना है, होप्स हो कि आपको इसके रिलेटेड कभी मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन और इंशाल्लाह ताला आपके ट्रेडिंग स्किल्स ट्रेडिंग मेथड में इतना इजाफा हो जाएगा और आप लोगों को जो है ना ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। इस तरह आप लोगों ने लिक्विडिटी को फाइंड करना है और प्रॉपर स्ट्रक्चर को देखना है। अब ये भी एफवीजीएस लो के नीचे पड़ा है, ठीक है जी, और अगेन ये भी एफवीजीएस लो के नीचे पड़ा है। अब ये देखें सब आप लोगों के फिर ये लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, जब एक हाई ब्रेक होता है तो उसके नीचे नीचे आप लोगों की जो है ना वो लिक्विडिटी पड़ी होती है। जस्ट आप लोगों को पता हो कि लिक्विडिटी पड़ी कहाँ है और लिक्विडिटी को किस तरह फाइंड किया जाता है। ये आप लोगों के पास इंटरनल रेंज है, और ये जब ब्रेक होगी तो ये आप लोगों के पास ये ऊपर वाली यहाँ पे कुछ सेल साइड लिक्विडिटी इंटरनल मतलब इसको बोलते हैं हम कौन सी लिक्विडिटी, ये हमारे पास होती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केट जाती है इस तरह के, एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल, इस तरह मार्केट जाती है, फिर अप एंड डाउन आती रहती है। ठीक है जी, आप लोगों को पता हो कि मार्केट क्या करती है, मार्केट जाएगी ऊपर, वहां पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पिक करेगी और नीचे आएगी, फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पिक करके फिर इस तरह ऊपर एंड नीचे जाती है। आप लोगों को इस चीज का प्रॉपर पता होना चाहिए। इसी तरह मैं आप लोगों को काफी एग्जांपलें दिखा सकता हूँ कि प्राइस जो है ना अप एंड डाउन कैसे आती है और कैसे लिक्विडिटी को पिक करती है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है, और इसके नीचे नीचे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ये समझाना चाहता हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज है। ठीक है जी, इसको हम ऑर्डर बुला के कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर जो है ना बेरिश ऑर्डर बुला के, और ये हमारे पास क्या होगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। आप लोगों ने लिक्विडिटी, जब आप लोग ये लिक्विडिटी को समझने में कामयाब हो जाएंगे, और ये मतलब जो बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग इसको प्रॉपर इस पे इसकी बैक टेस्टिंग करें और इसको जो है ना डेमो चार्ट पे अप्लाई करें, होप्स हो गया आपको लिक्विडिटी के रिलेटेड अगेन कोई ना कोई टेंशन नहीं आएगी। अब ये देखिए, ये मार्केट मतलब यहाँ से जा रही थी नीचे, ये जब नीचे आ रही थी उसने क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी पिक की और ड्रॉप। लिक्विडिटी कौन सी पिक की, ये जो अपना ये आप लोगों के पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को उसने पिक किया, ये आप लोगों के पास क्या होगी, क्या होगा, ये आप लोगों के पास ऑर्डर ब्लॉक है, और ये आप लोगों की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। प्राइस ने क्या किया, इंटरनल से एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल। अगेन अगेन देखें, आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल है, रैंडम चार्ट है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर आप लोग वीडियो स्किप करेंगे तो होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो कभी भी समझ नहीं आएगी और आप लोग जो है ना
कामयाब नहीं होंगे इसमें। ये देखें, ये आप लोगों के पास जो है ना, मैं सब लोग हिडन ओबी भी पड़े हैं, ठीक है जी। और लिक्विडिटी एरियाज में आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर रैंडम चार्ट, मतलब प्रॉपर एग्जांपल है। अब देखिए मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ये कर रही है कि मतलब ये, आप इस चीज को थोड़ा सा समझे ना, ये इस तरह। अब ये देखें, ये कि प्राइस जा रही है ऊपर, ऊपर जाएगी, ये एक्सटर्नल रेंज को पिक करके फिर इंटरनल, फिर ड्रॉप, फिर मतलब इंटरनल से फिर एक्सटर्नल। इस तरह मार्केट, आप लोगों के जो हाइज एंड लोज होते हैं वो आप लोगों के लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की लिक्विडिटी पड़ी कहाँ पे और किस तरह आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। इस तरह मार्केट अप्स एंड डाउन जाती है। तो इस तरह वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप लोगों ने ट्रेड भी लगाने तो स्टॉप लॉस के साथ लगाएं, विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी मार्केट में एंटर ना हो।